दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में भूचाल ला दिया है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की लड़ाई अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO तक पहुंच चुकी है। मार्च 2025 में अमेरिका ने एकतरफा फैसला लेते हुए भारत और चीन जैसे देशों के स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता हो रही थी। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्टील बेचना अमेरिका को खतरनाक लगने लगा। भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है, इससे सीधे प्रभावित हुआ। हमारे एक्सपोर्ट को 7 अरब 500 करोड़ डॉलर का नुकसान होने लगा। क्या भारत चुप बैठा? बिल्कुल नहीं। भारत ने भी 29 अमेरिकी प्रोडक्ट्स डाले, बोरिक एसिड, एंटी फ्रीजिंग प्रिपरेशन जैसे सामानों पर जवाबी टैरिफ लगा दी। भारत ने साफ कहा, यह कोई बदला नहीं, सुरक्षा उपाय है। अपनी अर्थव्यवस्था और घरेलू उद्योग को बचाना हमारा अधिकार है। लेकिन अमेरिका बौखला गया। उसने तुरंत WTO की शरण ली और रोना शुरू कर दिया कि भारत ने बिना कारण टैरिफ लगाया। खुद जब टैरिफ लगाते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा, और जब भारत जवाब देता है तो अनुचित। WTO के नियम साफ कहते हैं, इतने बड़े फैसले से पहले संबंधित देश से बातचीत जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने भारत से कोई सलाह मशविरा नहीं किया, सीधे टैरिफ लाद दिए। भारत ने WTO में साफ कर दिया कि हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे। हमने जो टैरिफ लगाए हैं वह हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका कहता है। तो नियम सिर्फ अमेरिका के लिए। और यह पहली बार नहीं है, भारत ने पहले भी यूरोपीय यूनियन के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन इस बार हमारा रुख और भी मजबूत है। अमेरिका को अब वही दवा मिल रही है जो वह सालों से दूसरों पर इस्तेमाल करता आया है। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिका ने भारत से भेजे गए 15 आम के शिपमेंट बिना कारण रिजेक्ट कर दिए। $5 लाख का नुकसान। और तो और, ट्रंप ने एप्पल के CEO को धमकी दी कि अगर भारत में आईफोन बनाए तो 25% टैरिफ झेलो। यह व्यापार है या धमकी? भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात में साफ कह दिया, जब तक अमेरिका 26% टैरिफ नहीं हटाएगा, समझौता नहीं होगा। हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न, प्लास्टिक, रसायन, मछली, फल, इन पर राहत चाहते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी दो टूक कह दिया। व्यापार तभी होगा जब दोनों पक्षों को बराबरी का लाभ मिले। कोई दबाव काम नहीं करेगा। नया भारत अब मजबूरी में समझौते नहीं करता। यह पूरा घटनाक्रम हमें एक बात सिखाता है, अमेरिका ने भारत को कभी टैरिफ किंग कहा था, लेकिन अब वही भारत WTO में उसकी शिकायतों का जवाब तथ्यों और दमदारी से दे रहा है। यह नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, जो अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या हमें अमेरिका से व्यापार समझौते में अपनी शर्तों पर डटे रहना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। उन्हें भी जानना चाहिए कि भारत अब केवल सुनता नहीं, जवाब भी देता है, और वो भी डटकर।